हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लतेश नरूला। अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता है। आज हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं जो कि निफ्टी पे बना रहे हैं हम। और यहाँ पे सोलली फोकस करेंगे निफ्टी एंड एंसिलरी इंडाइसेस रिलेटेड टू इट। तो सबसे पहले ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। ये रिकॉर्ड हो रहा है 26 सितंबर को, थर्सडे के दिन, वो भी रात के 12:30 बजे। तो अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। यह हमने नीचे प्लॉट कर रखा है एक प्रोप्राइटी इंडिकेटर, और ऊपर हमने प्राइस का चार्ट लगा रखा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एरो जो है वो राइजिंग है, यानी कि मार्केट्स ऊपर की ओर जा रहे हैं निफ्टी 50 में वीकली चार्ट से। बट ये जो हमने इंडिकेटर हमारा खुद का बनाया हुआ जो इंडिकेटर लगाया है, वहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब स्ट्रेंथ हर बार जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें वीकन हो रही है, जो कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का संकेत दे रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मार्केट शायद अब यहां से आने वाले सप्ताहों में शायद नीचे की ओर चले जाए। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस जब भी देखने को मिलता है तो मार्केट जो है वो कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या इमीडिएटली दिख जाएगा ये? सवाल ये निकलता है। तो दूसरा यहाँ पे जो सवाल निकलता है कि इमीडिएटली चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, इसका जवाब निकलेगा कि अगर आने वाले हफ्तों में एक रेड कैंडल बनती है वीकली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा, जो अभी के लिए स्लाइटली इंडिकेट ही कर पा रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा। आप बात समझे इसको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्दर कंफर्मेशन के लिए एक वीकली नेगेटिव यानी कि बियरिश बार देखने की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर जो डेटा हमको देखना है वो है एफआईएस का इंडेक्स में लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का डेटा। ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है और इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी शेयर किया था, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ अप्रैल को फर्स्ट ऑफ अप्रैल से ये हमने डेटा लिया हुआ है। और ये जो डेटा है वो 25 सितंबर तक का है, जब ये लास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से एफआईएस की लॉन्ग की पोजीशनिंग दिख रही है, और ग्रे कलर से में जो हमको दिख रही है एफआईएस की शॉर्ट की पोजीशनिंग दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जुलाई के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉन्ग की पोजीशन है एफआईएस की, जो कि पिछले 6-7 महीनों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। और आप शॉर्ट्स देख सकते हैं काफी नीचे के लेवल पे। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग का होना भी एक अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि कुछ मार्केट ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये ओवरबॉट हो इन लेवरेज पोजिशनिंग, यानी कि एफ एंड ओ के अंदर शायद मार्केट आने वाले समय के अंदर ओवर बॉट की स्थिति में दिख रहा है। तो क्या इमीडिएटली इसका इफेक्ट आएगा? नहीं, आने वाली एक्सपायरीज में आ सकता है ये, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर की एक्सपायरीज में कुछ हमको श्रेड ऑफ दिख सकता है लॉन्ग की पोजीशनिंग में, या फिर शॉर्ट्स में इजाफा होते हुए दिख सकता है। यानी कि आने वाले समय में जहां पे भी इंडेक्स चल रहा है, अभी 26,000 के आसपास चल रहा है, 26,004 प्रिसाइजली। तो यहाँ से 4 से 5% की अगर हम एक वैल्यू देखें, तो यानी कि समथिंग लाइक 27,250 के आसपास तक मार्केट शायद धीरे धीरे वीकन होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी के लिए फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स थे जिनको हाईलाइट करना काफी जरूरी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक इस पे एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाए। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार यूट्यूब चैनल पर लाता रहूंगा। तो उसके लिए आपको मेरे को सपोर्ट करना है विद likes and subscribing. So that's all in this video. Thanks for watching.